के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम का आगमन रायगढ़ हुआ, जहां मंत्री रायगढ़ पहुंचते ही सर्वप्रथम मणिपुर में आतंकियों के कायराना हमले में शहीद हुए स्वर्गीय विप्लव त्रिपाठी के घर जाकर उनके पिता और उनके भाई से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। आज छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम का आगमन रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ आते ही सर्वप्रथम वह मणिपुर में आतंकियों के कायराना हमले में शहीद स्वर्गीय विप्लव त्रिपाठी के घर जाकर उनके पिता और उनके भाई से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रभारी मंत्री के साथ रायगढ़ एसडीएम और अन्य कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता भी पहुंचे। सभी ने शहीद विप्लव त्रिपाठी के परिवार के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रभारी मंत्री ने शोक में डूबे सुभाष त्रिपाठी एवं उनके परिवारजन से मुलाकात कर ईश्वर से इस घड़ी में उन्हें सहन शक्ति प्रदान करने कामना की। तत्पश्चात शहीद त्रिपाठी के परिवारजनों ने प्रभारी मंत्री से यह मांग की कि उनके पुत्र के नाम से रायगढ़ के स्टेडियम का नामांतरण किया जाए, जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह सोच है कि छत्तीसगढ़ के हर जगह का नाम यहाँ के शहीदों के नाम से रखा जाए। निश्चित तौर पर परिवारजनों की जो मांगे वह जायज है और इस विषय में वह मुख्यमंत्री से चर्चा कर उचित पहल करने की बात कही। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से शहीद के सम्मान में पूरा रायगढ़ शहर सड़क पर उतर आया था, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यह देशभक्ति का एक जज्बा है जो हर एक भारतीय के भीतर है और जो देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, उनके लिए जितने भी शब्द कहे जाए वह कम है। उन्होंने अंत में फिर एक बार उनके शहीद विप्लव त्रिपाठी और उनकी अर्धांगिनी और उनके पुत्र को नमन किया। हमारे वीर सपूत जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए त्रिपाठी जी आज उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे और हम संवेदना व्यक्त किए उनके यहाँ। और ऐसे सपूत हमारे देश की सेवा में लगे हैं। उनके वहाँ गए तो एक जानकारी हम लोग को दिया गया कि यहाँ जो स्टेडियम है उनके नाम पे उसको रखा जाए। तो भूपेश बघेल की सरकार की ये नीतियाँ हैं, हम लोग बनाए हैं कि जैसे हमारे शहीद लोग हैं उनके नाम से चाहे रोड का नामकरण किया जाए या कोई स्कूल है उनका नामकरण किया जाए, उस विचार में विचार करेंगे हम लोग। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24। 22 नवंबर को हुए कैबिनेट की बैठक में भूपेश सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मार्च 2020 से कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई पर फर्क न पड़े इसलिए ऑनलाइन क्लासेस, मोहल्ला क्लासेस के जरिए बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन अब कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर स्कूलों को 100% खोलने का फैसला किया है। 22 तारीख को हुए कैबिनेट की बैठक में भूपेश सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। स्कूल 100% के साथ खुलेंगे। बता दें कि मार्च 2020 से कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई पर फर्क न पड़े इसलिए ऑनलाइन क्लासेस और मोहल्ला क्लासेस के जरिए बच्चों की पढ़ाई चलती रही। लेकिन अब कोरोना के मामले में कमी के बाद सरकार ने फिर स्कूलों को 100% खोलने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। आज राजधानी समेत पूरे प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति दर्ज की गई। कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए शिक्षकों को विशेष निर्देश दिए हैं। वहीं बच्चे अब स्कूल पहुंचकर काफी खुश हैं, क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों से मिल पाए। साथ ही स्कूल तो खुल गए, लेकिन सतर्कता शिक्षकों के हाथ में है, क्योंकि 18 से कम उम्र के बच्चों को अभी भी वैक्सीन नहीं लगी है, जिससे कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। सरकार सभी स्कूलों के बाकायदा मॉनिटरिंग के लिए टीम का भी गठन करेगी, जो सभी स्कूलों में समय समय पर जाकर गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं उसका निरीक्षण करेंगे। और अगर भविष्य में हालात बिगड़ते हैं तो सरकार आगे उस हिसाब से फैसला लेगी। वहीं जब पत्रकारों ने स्कूली शिक्षा मंत्री से रायगढ़ के जर्जर स्कूल भवन के विषय में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्द एस्टीमेट बनाकर सभी जर्जर स्कूलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में इसके नतीजे सामने दिखेंगे। देखिए, पहले भी हम लोग ने निर्णय लिया था और कैबिनेट के फैसले के आधार पर ही निर्णय लिए थे। पहले हम लोग ये था कि 50% उपस्थिति रहेगी और पालकों की सहमति रहेगी और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, चाहे भारत सरकार की गाइडलाइन हो या समय समय पर जो हमारे प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है, उसका पूरा पालन करते हुए पूरी क्षमता के साथ सभी बच्चों को उपस्थित होना है। लेकिन गाइडलाइन जो है हमारे उसके मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, तमाम चीज़ों का गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग ने पूरी क्षमता के साथ सभी बच्चों को स्कूल आने के लिए हमने कहा है
और उसमें उपस्थिति की उसमें मामला नहीं रहेगी, लेकिन जो टीचर हैं हमारे वो उनको डबल डोज जिनको लगा रहेगा, ये हम इसके सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, कुछ स्कूल भवन है जो जर्जर अवस्था में रायगढ़ जिले में ही दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, किस प्रकार उसको आगे मेंटेनेंस के लिए प्रोसेस चालू होता है? जो भवन जर्जर है, अति जर्जर है, हम लोग को जानकारी में रहता है। हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें एक फंड हम लोग जनरेट किए हैं कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद, उसमें सभी लोगों से कहा गया है, जनप्रतिनिधियों से, कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से स्कूल भवन का मरम्मत, अगर बिल्कुल जर्जर है तो उसको डिस्मेंटल करके नया भवन बनाने की व्यवस्था, क्या अस्पताल हो अगर जर्जर होगा तो उसकी व्यवस्था, आंगनबाड़ी भवन जहाँ नहीं है उनकी, तो इसके लिए हम लोग फंडिंग की व्यवस्था किए हैं और जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें आ रही है उसकी हम व्यवस्था करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।